प्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला से मुलाकात कर उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बोनस अंक देने की मांग की है। शिक्षा मंत्री से उन्होंने मांग की है कि राजस्थान में कार्यरत 9,000 संविदा कर्मचारी जो कि प्रशिक्षित हैं, उन्हें भी अन्य भर्तियों की तरह बोनस अंक देकर के नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया है उसका प्रारूप इस प्रकार से है। विषय रीट पास शैक्षणिक संविदा कर्मियों को शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बोनस अंक देने बाबत उन्होंने लिखा है, महोदय, आपके द्वारा पंचायत सहायक, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और मदरसा पैरा टीचर्स को क्रमशः पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, सहायक शिक्षक और शिक्षक अनुदेशक बनाए जाने के निर्णय का हम सभी शैक्षणिक संविदा कर्मचारी स्वागत करते हैं और बहुत आभार प्रकट करते हैं। महोदय, आपकी सरकार अन्य विभागों में संविदा कर्मियों को 30 अंक बोनस देकर के नियमितीकरण के अवसर दे रही है, पर शिक्षा विभाग को इस लाभ से वंचित कर रही है और हमारी मांग निम्नलिखित है, जिन्हें पूरी कीजिए। उन्होंने बताया कि महोदय, आपके द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का जो नाम बदला गया है उसका हम सभी संविदा कर्मचारी स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जिस प्रकार से अन्य विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 30% बोनस अंक देकर के नियमित किया जा रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी ये प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि राजस्थान में कार्यरत विभिन्न संविदा कर्मचारी जो कि रीट पास है, उन्हें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा और प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30% बोनस अंक देकर के उनका नियमितीकरण किया जाए, या फिर जो भी भर्ती निकाली जाए उनमें 20% कोटा है वो संविदा कर्मचारियों के लिए फिक्स किया जाए, जिससे कि वो नियमित हो सकें। दूसरी है, नियमितीकरण हेतु स्क्रीनिंग के लिए अनुभव गणना 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष से की जाए। जैसा कि सरकार ने कहा था कि संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया में आईएएस पैटर्न के अनुसार अनुभव को माना जाएगा, तो इस पर उन्होंने मांग की है कि आईएएस पैटर्न के अनुसार 3 साल के बदले 1 साल का अनुभव न मान करके 1 साल के बदले 1 साल अनुभव माना जाए, जिससे कि संविदा कर्मचारी नियमित हो सके और उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया जल्दी करवाई जाए। तीसरी मांग उन्होंने की है कि सन 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता द्वारा 30% बोनस अंक के संबंध में जारी सर्कुलेशन को शिक्षा विभाग में भी लागू किया जाए। उन्होंने बताया है कि 2018 में सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को अगर विभाग में नियमित भर्ती होती है तो उसमें 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। तो उन्होंने मांग की है सरकार से कि शिक्षा विभाग में भी उस बोनस अंक वाले प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सके। आगे उन्होंने लिखा है, श्रीमान जी, शिक्षा विभाग में सन 2008 के बाद कोई भी संविदा कर्मी नियमित नहीं हुआ है, पर अन्य विभागों में संविदा कर्मी नियमित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार ने शिक्षा विभाग में 90,000 भर्तियां निकाली हैं, पर एक भी संविदा कर्मी को कोई लाभ नहीं दिया है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत रीट पास विद्यालय सहायक, पूर्व पदनाम पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, पाठशाला सहायक, पूर्व पदनाम पैरा टीचर, शिक्षा सहायक, पूर्व पदनाम शिक्षा कर्मी और मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षक भर्ती में 30% बोनस अंक या 20% पदों पर कोटा देने की कृपा करें। मांगे नहीं मानने पर प्रदेश स्तरीय महा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि महोदय, शिक्षा विभाग में 2008 के बाद में कोई भी संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान सरकार के द्वारा भी शिक्षा विभाग में लगभग 90,000 भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन एक भी संविदा कर्मचारी को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। जबकि अन्य विभागों में यदि कोई नियमित भर्ती होती है तो उनके संविदा कर्मचारियों को 10, 20, 30 बोनस अंक देकर के उन्हें नियमित किया जाता है, परंतु शिक्षा विभाग में वो आदेश लागू नहीं किया है, जिससे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को 30% तक बोनस अंक देकर के उन्हें नियमित किया जाए, अथवा राजस्थान में शिक्षा विभाग में निकलने वाली भर्तियों में 20% कोटा संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने सरकार से 2 प्रकार की मांग की है, या तो उनको 30% बोनस अंक दिया जाए अथवा 20% कोटा संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाए, जिससे कि उनका नियमितीकरण हो सके। यह सरकार के द्वारा उनके इस आदेश को नहीं माना जाता तो उनके द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा।